नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? जी हाँ, आज मैं कर्क राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है और 29 मार्च 2025 को जब ढैया समाप्त हुई तो पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में चल रहे कष्टों, समस्याओं और विघ्न बाधाओं से आपको राहत मिलनी चाहिए थी। ढैया के दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था, लेकिन 2025 के 5 महीने बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे अब भी वही हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ढैया के दौरान आपने तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। पारिवारिक सुखों में, दाम्पत्य सुखों में कमी आई। संतान पक्ष से मतभेद हुए, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ी। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही, खास करके जो लोग ओल्ड एज के थे या सीनियर सिटीजन्स थे। धन की कमी, आर्थिक संकट, करियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन्स, इस तरह की समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिली। इन 2.5 वर्षों में आपने जीवन में वो कष्ट झेले हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, ये सब आपने झेला। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है, और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को जिनके जीवन में शनि की ढैया, साढ़े साती या पनौती गतिमान होने वाली है, उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो पहले से ही अपना उपाय कर लें। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है, अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। और इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 5 माह में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनी कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपको विशेष राहत मिलेगी। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार देवगुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में, केतु धन भाव में, राहु अष्टम में और शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो अप डाउन्स आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो ग्रहों के लगातार परिवर्तन के कारण या ग्रहों के दुर्योग के कारण या ग्रहों के स्वयं में पीड़ित होने के कारण आती हैं। अब देखिए, जून में जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके अनुसार आने वाले 13 महीनों तक गुरु आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। केतु 18 महीने तक धन भाव में रहेंगे। राहु 18 महीने तक 8वें भाव में रहेंगे। शनि 2.5 वर्ष तक भाग्य भाव में रहेंगे। जब ये 4 बड़े ग्रह अस्थायित्व की स्थिति में रहेंगे तो हमारे जीवन में भी अस्थायित्व आएगा। कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से राहत मिलेगी।
2025 की जब शुरुआत हुई तो शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में थे और आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी। शनि राशि परिवर्तन करने वाले थे। 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में जाने वाले थे, एक बहुत अच्छे भाव में, और जाते जाते शनि आपको कुछ दे करके जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते शनि कुछ दे पाते इसके पहले ही 12 फरवरी को सूर्य का गोचर हुआ कुंभ राशि में और आपके 8वें भाव में शनि सूर्य की युति बन गई और ये युति 14 मार्च तक प्रभावी रही। अब देखिए, 8वां भाव तो वैसे ही खराब, आपके जीवन में ढैया गतिमान, और उस पर से शनि सूर्य की युति बन जाना। ज्योतिष शास्त्र में शनि सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है और शनि सूर्य की युति कभी कभी बेहद कष्टकारी बन जाती है। जब दो शत्रु ग्रह एक साथ पीड़ित हुए तो दोनों ही पीड़ित हुए, सूर्य पीड़ित हुए और शनि पीड़ित हुए। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य के पीड़ित होने से आपका आर्थिक संकट और बढ़ गया। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, हो सकता है शासन प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई कष्ट मिला हो। खास करके चूँकि 8वां भाव ऑडिट का होता है, 8वां भाव टैक्सेशन का होता है, तो टैक्स रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने आई होगी 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। और सूर्य आपके मान सम्मान, आपके आत्मविश्वास के कारक होते हैं। सूर्य जब पीड़ित हुए तो आपके मान सम्मान में भी कमी आई और आपके आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिली। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। जब शनि पीड़ित हुए तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई, आपकी इनकम में कमी आई और आपका काम कारोबार भी शनि के पीड़ित होने से प्रभावित हुआ। तो ये समस्याएं 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच आपके जीवन में शनि सूर्य की युति बनने से हुई। 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद सूर्य शनि की युति तो भंग हो गई, लेकिन एक और बड़ा दुर्योग बन गया आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में। शनि राशि परिवर्तन करके जैसे ही 9वें भाव में पहुँचे तो यहाँ पर राहु का गोचर पहले से था। शनि राहु का पिशाच योग आपकी कुंडली के 9वें भाव में बन गया। पिशाच योग ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है और इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाई। ज़्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है पिशाच योग का कितना बड़ा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। इसको जानने के लिए आप पिशाच योग का मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये दुर्योग आपकी जन गोचर कुंडली में 18 मई तक बना रहा। पिशाच योग भाग्य भाव में बना तो भाग्य को खराब किया, आपका पिता के साथ संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी। 11वें भाव पर जब पिशाच योग का प्रभाव पड़ा तो आपके आय के साधन घटते चले गए, आपकी इनकम में कमी होती चली गई। राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ी। अब एक तो आप ढैया से पीड़ित चल रहे थे, उसके कारण आपके अंदर हताशा निराशा की स्थिति बनी हुई थी। ढैया समाप्त हुई तो थोड़ा राहत मिलना चाहिए था, लेकिन पिशाच योग बन गया और इसने आपके मन में चिंताएं
और अधिक बढ़ा दिया। धन को लेकर चिंता, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, परिवार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर हर तरह की चिंताएं आपकी बढ़ती चली गईं। तीसरे भाव पर शनि राहु की दृष्टि पड़ी। तीसरे भाव पर जब पिशाच योग का प्रभाव पड़ा तो 29 मार्च से 18 मई के बीच कुछ जातकों का ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर हुआ होगा जहां पर वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अनचाहे ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना पड़ा होगा और आपको ट्रांसफ़र पर जाना भी पड़ा होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर पड़ी तो आपके जीवन में संघर्ष कम होने की बजाय संघर्ष और अधिक बढ़ गए और इसके अलावा भी तमाम तरह की समस्याएं पिशाच योग के कारण आपके जीवन में उत्पन्न हुई। अब ये पिशाच योग 18 मई को समाप्त हो गया, लेकिन एक और बड़ा दुर्योग आपके कुंडली में बना हुआ था और लंबे समय से बना हुआ था। पिछले 7 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे और मंगल नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको तमाम तरह के कष्ट दे रहे थे। हालांकि बीच में मंगल राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में 12वें भाव में चले गए थे, लेकिन 3 अप्रैल को एक बार फिर से मंगल आपकी कुंडली के लग्न में ही आ गए और वो भी नीच की स्थिति में, और अभी भी मंगल नीच की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि में होती है। आपके लग्न में मंगल ने गोचर किया तो इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ा, आपके करियर प्रोफेशन पर पड़ा, आपके बिजनेस पर पड़ा, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा, क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर, मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर, मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर। तो इन भावों से संबंधित तमाम समस्याएं मंगल के कारण आपके जीवन में उत्पन्न हुई और अभी भी मंगल नीच की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ जातकों को अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं से दो चार होना पड़ा हो सकता है कुछ जातकों को ब्लड संबंधी रोगों से परेशान होना पड़ा हो, कुछ जातकों को प्रॉपर्टी को लेकर के कोई अनचाहा विवाद उनको फेस करना पड़ा हो, और कुछ जातकों के लिए संतान पक्ष से भी मतभेद हुआ हो या संतान को लेकर चिंता बढ़ी हो, और कार्य क्षेत्र में भी तमाम अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हों। 7 जून वो तिथि है जब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने जा रहा है। अब देखिए, गुरु, केतु, राहु और शनि ये चारों ग्रह तो अस्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं। मंगल 7 जून को अपने मित्र की राशि सूर्य की राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के धन के भाव में, तो मंगल भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। और आने वाले समय में मंगल का गोचर तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, और इन सभी भावों में मंगल आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आप ये सोचें कि एकदम से कोई जादू होगा और एकदम से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं तो वो अपना फल भी देर से देते हैं, समय लगता है। तो समस्याएं सुलझेंगी लेकिन समय तो लगेगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपकी धीरे धीरे समस्याएं सुलझने लगेंगी और एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये रहेगी कि आने वाले समय में गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु 8वें भाव में गोचर करते हैं। जब 8वें भाव में राहु का गोचर होता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी 13 महीनों तक, और गुरु की दृष्टि पड़ने से राहु के अशुभ फलों से आपकी रक्षा होगी। और दूसरी बात यह है कि आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, अचानक से आपको धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। शनि भी आपके लिए अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी, शुक्र की राशि पर पड़ेगी। तो शनि आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। लेकिन शनि अपना फल बहुत देरी से देते हैं,
तो इनकम बढ़ेगी, लेकिन इसमें समय आपको थोड़ा सा लगेगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ेगी तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो आपके अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। तो इस तरह से आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर लेकर के आ रहा है। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और आप एक छोटा सा उपाय करते रहें तो आपको बहुत राहत मिलेगी। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के उनको दुग्ध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये सब आप करते रहेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।